फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है सेक्शन 29A में। इससे पहले हम लोग ने देख लिया है सेक्शन 29 क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मतलब हम लोग को पता है आजकल की ज़िंदगी इसी से चल रही है। लोग बच्चों से लेके बूढ़ों तक मोबाइल के दीवाने हो गए हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। SMS कॉल्स, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, एवरीथिंग वी नो। सो हम लोग देखेंगे कि इसके तहत अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसका एविडेंस लिया जाएगा कि नहीं, यही आज हम लोग को देखना है। अभी पहले सेक्शन 29 तक हम लोग ने देख लिया है। सेक्शन 29A आया। ए मतलब ये क्या है, अमेंडमेंट है। ये पहले नहीं था इस एक्ट में। इसका मतलब ये है कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन बदलता जा रहा है, जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे ही हमारे एक्ट अमेंड हो रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट है 1860 का। जब तब एकदम अलग तरीके के क्राइम होते थे। आज आप भी सोच सकते हो, अगर उस ज़माने में रहने वाले लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये इतना कंप्यूटर आएगा या फिर ये फ़ोन आएगा, इतना मीलों दूर कोई इंसान बैठ के एक दूसरे से बात कर सकता है, ये किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आज भी हम लोग ये नहीं सोच सकते कि 100 साल बाद क्या होगा। बहुत चीज़ें बदलने वाली है। आज हम लोग देखते हैं कि कोई एक सर्च मार लेता है, हम लोग भी मारते हैं गूगल पे, फेसबुक पे, अमेजोन पे या फिर यूट्यूब पे, तो वही वीडियोस, वही एडवर्टाइज हमें बार बार दिखाई जाती है। ये होता कैसे है? तो ये होता है इंटेलिजेंस मशीन से, जहाँ पे वो आपकी क्या पसंद है, क्या डाटा है आपका, ये सब सर्च मार लेता है। ये एक चेन होती है और उसी हिसाब से आपकी एक पसंद जानकर वही चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता है। इसे बोलते हैं टारगेटिव मार्केटिंग। मतलब ये चीज़ें हो कैसे रही है, तो ये इंटेलिजेंस है। तो 100 सालों बाद कैसे चीज़ें बदलेगी, ये आज भी हम लोग बोल नहीं सकते। तो इस हिसाब से एक्ट्स भी अमेंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एविडेंस माना है। सोचो, अगर SMS किसी को कर दिया, उस हिसाब के एक्ट से ही अगर हम लोग ने 1860 के हिसाब से ही चलना अभी तक चालू रखा होता, तो किसी ने SMS के थ्रू किसी को अबेट कर दिया, किसी ने फ़ोन करके किसी को मारने की ये कर दी, धमकी दे दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, फ़ोन का रिकॉर्डिंग, SMS, व्हाट्सअप, ईमेल, इसको अगर हम लोग एविडेंस मानेंगे ही नहीं, तो कोर्ट में जो ट्रूथ है वो सामने कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एविडेंस माना है सेक्शन 29A के IPC के तहत। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 29A क्या बोलता है। The word electronic record shall have the meaning assigned to them in clause T of subsection 1 of subsection 2 of the Information Technology Act 2000। सीधा सीधा ये बात बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो सीधा सीधा कहाँ से ली जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दी गई है। वही यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं IPC के अंदर भी। वो कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 और क्लॉज T में। तो वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन ली जाती है। सेक्शन 29 ये बोलता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया सेक्शन 29A। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 30, जो की है बोलता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती क्या है? आपने अभी तक देखा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और इसके पहले हम लोग ने क्या देखा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब 2-3 सेक्शन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एविडेंस किस किस रूप में कोर्ट में लिए जाते हैं। तो ये भी एक एविडेंस ही है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब इसके तहत होता क्या है, कोई भी इंसान अपना राइट है, अपनी लाइबिलिटी है, किसी को ट्रांसफ़र करता है या फिर किसी के वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एक्सटेंड कर देता है, क्रिएट कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, रिलीज़ कर देता है, तो उसको बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अभी आप बोलोगे इसके एग्जाम्पल दे दो, समझेगा कैसे? समझो, अगर मैंने मेरे प्रॉपर्टीज बेचने की सोच दी, मेरा राइट है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मुझे यहाँ पे रहने का अधिकार है, लेकिन मेरा ये राइट मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ मेरी प्रॉपर्टी। मेरा जो ये राइट है मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी और को, ख़त्म कर रही हूँ, एक्सटिंग्विश हो रहा है मेरा ये अधिकार। तो कल को मैं ये बोल नहीं सकती कि मैं यहीं पे रहूँगी। नहीं, मैंने मेरा अधिकार ट्रांसफ़र कर दिया। वो जो डॉक्यूमेंट है वो जो कोर्ट में एविडेंस की तरह काम करेगा। सामने वाला इंसान कोर्ट में वो पेश करेगा तो कोर्ट तो बोलेगा ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसका मतलब कोई भी राइट अगर किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया किसी डॉक्यूमेंट के तहत, वो सेल डीड के तहत, तो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अपना राइट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, याद रखना। और इसके अंदर लीगल लाइबिलिटी और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, मतलब दोनों चीज़ें आती हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 30 ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी।
Okay, the words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, उनके पास राइट नहीं है, लीगल लाइबिलिटी है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इस तरह सेक्शन 30 खत्म होता है। सेक्शन 31 बोल देता है विल क्या होती है, तो विल स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। विल होती है कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो हो कि क्या बोलता है कि किसी भी इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी मरने से पहले लिख के जाता है किसके नाम पे होगी, उसी को बोलते हैं विल, और विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ओके, तो सेक्शन 31 ये बोलता है। अभी सेक्शन 30 का मेरा इलस्ट्रेशन गलती से रह गया था, एक बार देख लेते हैं। चलो, क्या था वो? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया गया है। अगर एक इंसान है ए नाम का, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पेज पे लिख देता है अपना नाम, कि इस इंटेंशन से कि वो जो है वो राइटफुल लॉफुल होल्डर है, जिसको मिलना चाहिए उसी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिले, इसके लिए वो अपना नाम पीछे लिख देता है। उसका इंटेंशन होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के तहत जो लॉफुल होल्डर है उसको ही ये क्या हो बिल ऑफ एक्सचेंज मिले, ठीक है, उसका राइट उसको मिले। यानी कि इसके तहत वो क्या कर रहा है, अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र करने वाला डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये एग्जांपल हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी का, सॉरी। तो अभी सेक्शन 32 स्टार्ट होता है हमारा। सेक्शन 32 क्या बोलता है? वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो ऐसे एक्ट को डिफाइन करते हैं जो इलीगल ओमिशंस होते हैं, ठीक है। उनके अंदर वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, उनको इलीगल ओमिशन मतलब एक्ट के अंदर इलीगल ओमिशंस भी होता है। इसका एग्जांपल मैं दूंगी, इससे पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। मतलब इलीगल एक्ट मतलब होता क्या है? इलीगल एक्ट वो होता है जो किसी को मार देना, ये गलत है, इलीगल हो गया। तो अगर आप बोलोगे एक महिला जाती है, उसके ऊपर असॉल्ट हो गया है या फिर उसके साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हो गई है, वो जाती है पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने, और पुलिस है वो क्या करता है, अपना उसका एफआईआर लिख के नहीं लेता है। क्या वो कुछ कार्य कर रहा है? नहीं, वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है। उसकी जो ड्यूटी है लिखने की वो पूरी नहीं कर रहा है, यानी कि ओमिशन हो गया। अगर कोई भी इलीगल ओमिशन है ना, उसको भी एक्ट के तहत हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ये सेक्शन 32 बोलता है। इलीगल एक्ट्स के अंदर इलीगल ओमिशन भी होता है, ये बात सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी 1860 बोल देता है। समझा? ये सेक्शन 32 हो गया। अभी सेक्शन 33 ये क्या बोलता है? The word act denotes as well as series of acts as a single act. The word omission denotes as well as series of omission as a single omission. मतलब सिर्फ एक्ट मतलब एक ही चीज़ एक्ट नहीं है। अगर एक के बाद कोई एक्ट होता जा रहा है, सीरीज ऑफ एक्ट्स, ठीक है, तो उसको भी एज अ सिंगल एक्ट ही मानेंगे। और कोई ओमिशन है मतलब पहले तो एफआईआर नहीं लिखा, दूसरे उसके बाद उसको वहाँ से क्या कर दिया, जाने के लिए कह दिया उसने, मतलब अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाके उसके साथ क्या हुआ, उसका उसने क्या नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ये दूसरी गलती, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। फिर उसके बाद अगर वो ये सब करने के बाद उसको चार्जशीट भी फाइल करनी चाहिए थी, वो भी उसने नहीं किया। कुछ भी उसने नहीं किया, सहायता नहीं करी, तो एक के बाद एक ये ओमिशन कर रहा है अपने ड्यूटीज़ का। तो उन सीरीज़ को भी हम लोग क्या मानेंगे? ओमिशन ही मानेंगे, सिंगल ओमिशन मांगेंगे। एक ही साथ उसको एक जगह पे कंपाइल करेंगे और सजा देंगे। समझे? तो ये हो गई सेक्शन 33 बोलता है एक्ट्स के बारे में। इस तरह से हमने आज अपना सेशन ख़त्म किया। थैंक यू फ्रेंड।